सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हम ग्रामर अभ्यास कर रहे थे, तो क्रिया विशेषण के बारे में जो डेफिनेशन बताया था, तो जिसमें भाग आते हैं 4 भाग, तो 2 भाग के बारे में बताया है। वहाँ कौन कौन से भाग हैं? फर्स्ट एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। इन दोनों के बारे में आपको डेफिनेशन देकर और उदाहरण के साथ आपको बताया था कि यह कैसे अपने आप में महत्व के वाक्य में जो पद आते हैं वहाँ लिखकर बताया था। जैसे कि देखिए, क्रिया विशेषण का मतलब क्या है? क्रिया विशेषण का मतलब क्या है, यह लिखा है था। क्रिया विशेषण का डेफिनेशन क्या था, लिखाया था मैंने। सामान्य किसी की विशेषता बताने वाले, सामान्यता किसी भी विशेषता को बताने वाले शब्द हैं वहाँ जो क्रिया में आते हैं। जैसे कि यहाँ, वहाँ, कुछ, ऐसा, वैसा, जो विशेष रूप से यहाँ वाक्य में प्रयोग होते हैं। आपको यह इसके भेद भी बताया था कि 4 भेद हैं। पहला भेद स्थानवाचक और दूसरा भेद है कालवाचक। इन दोनों के बारे में आपको लिखाया था। आज देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, थर्ड वन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, इसका क्या मतलब होता है, इसमें कौन से ऐसे शब्द हैं जो परिमाणवाचक कहलाते हैं। अभ्यास करेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का जिन शब्दों से। देखिए, इसका डेफिनेशन लिखिए। जिन शब्दों से शब्दों से जिन शब्दों से क्रिया की अधिकता न्यूनता अधिकता और न्यूनता आदि परिमाण का पता चले। परिमाण का पता चले या बोध हो
उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जो शब्द आते हैं देखिए, फर्स्ट वन, भूख से कम खाना चाहिए। भूख से कम खाना चाहिए। उतना खाओ। जितना अच्छा लगे। नेक्स्ट, धीरे धीरे चलो। धीरे चलो। धीरे धीरे चलो, अधिक मत चलो। अधिक मत चलो। फोर्थ वन, कुछ खाओ। कुछ बचाओ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो मेन बातें आएंगे वाक्य में। भूख, धीरे धीरे। नेक्स्ट, जितना, उतना। नेक्स्ट, धीरे धीरे, अधिक। कुछ यह शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में वे शब्द हैं जो भूख से कम खाना चाहिए। देखिए, भूख, जितनी भूख रहती है उससे ही कम खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाने से तकलीफ होती है। तो यहाँ पर भूख विशेषण क्रिया निभाता है। सेकंड वन, उतना खाओ जितना अच्छा लगे। आपको जितना अच्छा लगता है उतना ही खाना चाहिए। देखिए, शब्द देखिए, उतना, इतना, जितना, जितना। यह कन्नड़ में प्रास पद करके भी
जैसे कि दोनों सेम सेम लगते हो। तो यहाँ पर उतना खाओ जितना अच्छा लगे। तो यह परिमाणवाचक के मेन जो इम्पोर्टेंट शब्द है उतना जितना यहाँ पर यह आते हैं। तो थर्ड वन, धीरे धीरे चलो अधिक मत चलो। धीरे धीरे, देखिए जोड़ जोड़ी आता है ना, धीरे धीरे चलो अधिक मत चलो। परिमाणवाचक में यह शब्द भी इम्पोर्टेंट रखता है। अधिक में बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे स्लोली स्लोली चलिए, ज़्यादा मत चलिए। कुछ कुछ, देखिए शब्द सेम सेम है, कुछ कुछ ऐसे सब शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। अच्छे से नोट करके रख लीजिए और आपको जो ना समझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही मत लिखा कीजिए कोई भी अभ्यास। डेफिनेशन क्या है देखिए, एक बार से पढ़िए। जिन शब्दों से क्रिया की अधिकता, ज्यादातर, ज्यादा, अधिकता, न्यूनता, कम से कम, ज्यादा भी पता चलता है, ज्यादातर ज्यादा होने का भी पता चलता है, और न्यूनता मीन्स कम, न्यूनता आदि परिमाण का पता चले। जहाँ पर ज्यादा है, अधिक है और कम न्यूनता है, उसका पता चले, वह क्या कहलाता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो जब एग्जाम्पल भी दिया गया है उसी पर आधारित से देखिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं जैसे कि भूख से कम खाना चाहिए, भूख से कम, कम, कम न्यूनता, कम न्यूनता, उतना खाओ जितना अच्छा लगे, उतना खाओ जितना अच्छा लगे, जितना ज़्यादा उतना कम, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, न्यूनता, अधिक, अधिकता, देखिए है ना यहाँ पर, अधिकता, न्यूनता, कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, ये सब न्यूनता को समझ पड़ते हैं। तो यहाँ परिमाणवाचक के डेफिनेशन और उदाहरण है। तो नेक्स्ट देखेंगे चलो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फोर्थ वन, डेफिनेशन क्या है देखिए। जिस शब्द से या शब्दों से क्रिया के होने की रीति, हाँ मेन लिखिए, होने की रीति, होने की रीति, होने की रीति या ढंग, या ढंग, या ढंग, ढंग का पता चले, पता लगे, पता लगे या बोध हो,
क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए शब्द क्या क्या आते हैं। ऐसे, ऐसे, वैसे, यह शब्द में आने वाले रीतिवाचक के उदाहरण हैं। कैसे, जैसे, ज्यों, 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 त्यों, त्यों, ठीक गलत, ठीक गलत, झूठ सच, बात बात पर वहां पर यूज होने वाले शब्द हैं। जैसे रीति, बात करने की जो रीत रहती है ना, उस पर जो वाक्य में प्रयोग हो, यह वह शब्द है। तेज, तेज, धीरे धीरे, धीरे धीरे, अचानक, अचानक, ध्यानपूर्वक, ध्यान, ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक इत्यादि। देखिए यह सभी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। आप कुछ डेफिनेशन देखें, इसके शब्द देखें, जैसे वाक्य देखेंगे। देखिए वाक्य में यूज कीजिए, जैसे को तैसा मिला, जैसे को तैसा मिला। आप किसी को पूछ रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो, बस ऐसे ही। अब आप ही अपने स्कूल के किसी भी कक्षा में जाइए या ऑफिस में जाइए, आपको पूछ सकते हैं कोई, आप यहाँ क्या काम कर रहे हैं, बस सर ऐसे ही आए थे, ऐसे ही, बिना वजह, ऐसे ऐसे ही। आप ऐसे क्यों, आप वैसे, हम वैसे ही हैं, वो वैसा ही है, जो जैसा कहलाता है, जो है रियल में जो है। जैसे कि बहुत से आना हो या कुछ पागल सा हो, कोई पूछ लेगा वो वैसा, वो ऐसा क्यों है, ऐसा ऐसा क्यों है जी, आप आंसर कर सकते हैं, वो वैसा ही है, वैसा वैसे ही। कैसे, क्वेश्चन पूछ, कैसे, कुछ घटना हो गई हो, पूछ सकते हैं, घबराहट में पूछ, ये कैसे हो गया, ये कैसे, अब क्वेश्चन पूछ कैसे हो गया, यहाँ वाक्य में आने वाले शब्द हैं। तो देखिए जो त्यों, ठीक गलत बात करते रहते हैं। जब हमें कुछ अलग आशा रहती है, क्या यह काम ठीक से हो जाएगा, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, ठीक गलत
रीति बता रही है। वाक्य में जो शब्द आते हैं वो रीत जैसे बात की जाती है, जैसे हम व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर जो शब्द आते हैं वो शब्द यहाँ आपको बताया जा रहा है। देखिए, तेज, धीरे धीरे, अचानक, ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक, झूठ सच, ये वो वाक्य में बार 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 प्रयोग होते रहते हैं। आपको ध्यान देना है यहाँ कौन सी क्रिया हो सकती है। यहाँ रीतिवाचक क्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे को तैसा, ध्यान पूर्वक करें अपना काम, देखिए अपना काम ध्यान पूर्वक करें, ध्यान पूर्वक, ध्यानपूर्वक करो अपना काम, ध्यानपूर्वक करो। ठीक है, जैसे तैसे। तो यहाँ रीतिवाचक शब्द के उदाहरण है। आप खुद भी लिख सकते हो कुछ उदाहरण यहाँ यूज करके। देखिए बहुत सारे हैं। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, सब यहाँ पर यूज होता है। धीरे धीरे मेन शब्द उदाहरण के तौर पर जब दिए जाते हैं ना, वहाँ पर वो मेन रहते हैं। तो आपको उस पर पता लगाना है कि यहाँ कौन सी क्रिया विशेषण है। नोट्स कर लीजिए, अच्छे से लिखकर अपने पास रखिए, यहाँ आपको आगे भी यहाँ यूज होंगे। ठीक है, तो इस पर आपको कई क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको एक 5 क्वेश्चन दिया जाएगा इस पर, तो लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दीजिए। प्रश्न लिखिए। इसे आना इसी क्रिया विशेषण पर कुछ प्रश्न भी दिए जा रहे हैं, तो आप प्रश्न के उत्तर लिखिए। ठीक है, प्रश्न 1, प्रश्न 1, क्रिया विशेषण कितने प्रकार होते हैं? क्रिया विशेषण में अथवा क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं अथवा प्रकार है? सेकेंड वन, क्रिया विशेषण के प्रत्येक
भेद को उदाहरण के साथ, दो उदाहरण के साथ, प्रत्येक भेद को दो उदाहरण के साथ लिखो। तरण नेक्स्ट है हाँ, यहाँ पर देखिए रिक्त रिक्त स्थान भरना है आपको। यह दो प्रश्न के उत्तर है और सेकंड क्वेश्चन सेकंड है रिक्त स्थानों को पूर्ति करो। रिक्त स्थानों को पूरा करो। ये सब क्वेश्चन 1 है, ये सब क्वेश्चन 2। देखिए, एक रास्ता खराब है, रास्ता खराब है, जरा डैश चलो। सेकंड वन, आज तो फुर्सत नहीं है, काम अवश्य पूरा हो जाएगा, अवश्य पूरा हो जाएगा। देखिए, आपको यहाँ लिखकर मैंने व्हाट्सएप नंबर पर डाला है। जो फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप क्रिया विशेषण अगर नोट्स अगर आपके पास होंगे तभी आप यहाँ क्वेश्चनों का आंसर लिख सकेंगे, वरना कुछ नहीं किया जा सकता। क्रिया विशेषण के बारे में मैंने डेफिनेशन भी लिखाया है, जिसके कितने भेद है वो भी लिखा दिया है, किस भेद में क्या आता है उदाहरण के तौर पर यह भी लिखा दिया गया है। तो क्रिया विशेषण पर मैंने कुछ दो प्रश्न दिए हैं, 2 रिक्त स्थानों पर स्थान पूरा करो। रिक्त स्थान को पूरा करो। तो यहाँ लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दीजिए, देखेंगे कितने बच्चों को यह समझ में आया है। अगर बच्चों आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे कॉल कर पूछिए, आपको फिर एक बार यहाँ डिटेल में बताया जाएगा। तो होमवर्क अच्छे से कीजिए, शायद आपके एग्जाम दोबारा लिया जाएगा, तो आप हमेशा प्रिपेयर रहिए और होमवर्क करते रहिए और पढ़ाई भी, ठीक है।